गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से लेकर आए हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट आपका जो भी नंबर होगा आप डाल लेंगे, 6, 5 जो भी होगा आप कर लेंगे। देखिए एक जगह इसमें बार बार आ रहा है मूल विलयन, ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो मैं बताना चाहूँगी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी कोई लवण हमें दिया जाता है तो उस लवण को अगर हम थोड़ी सी अमाउंट में, पानी की थोड़ी सी अमाउंट में उसे घोल दें और घोल कर जो हमें विलयन मिलता है उसे ही मूल विलयन बोलते हैं। ठीक है ना। किसी भी लवण को पानी में घोलकर बनाया गया विलयन क्या कहलाता है? मूल विलयन या ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये आया हुआ है एक दो जगह, तो आपको पता होना चाहिए। एक सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट आया है, तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। 11th में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लेकिन एक वीडियो में हम बताएंगे ज़रूर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। तो सेम ही पैटर्न है, पहले हम उद्देश्य लिखेंगे। और एक बात, ये जो वीडियो है केवल हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कल डाली जाएगी वीडियो। पहले हमें उद्देश्य लिखना होता है। उद्देश्य में सेम ही लिखना है कि दिए गए मिश्रण की जगह क्या कर देना है? लवण। दिए गए लवण में एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। ये सब हटा देंगे बीच का। अब प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। पहले क्रम संख्या, फिर प्रयोग, फिर प्रेक्षण, फिर निष्कर्ष। अब हम क्या करेंगे? करते हैं स्टेप स्टार्ट। परख नली लेंगे और उसमें तनु H2SO4 डाल देंगे और साथ में लवण। मिश्रण दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कर दोगे आप? लवण। क्रिया होती है तो आप लिख देंगे जो भी क्रिया हो रही है, जो भी गैस निकल रही है, और क्रिया नहीं होती है तो लिख देंगे कोई क्रिया नहीं होती है। और इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है तो इसमें लिख देंगे कोई क्रिया नहीं होती है। इट मीन्स दुर्बल समूह क्या है? अनुपस्थित है। अब हम करेंगे प्रबल समूह के लिए। प्रबल समूह के लिए क्या करेंगे? परख नली लेंगे, उसमें लवण डाल देंगे और साथ में सांद्र H2SO4 डाल देंगे। रिएक्शन हो रही है तो लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? बैंगनी रंग की वाष्प निकल रही है, और बैंगनी रंग होता है आयोडीन वाष्प का। ठीक है, I2 का बैंगनी रंग होता है। तो प्रबल समूह उपस्थित है और क्या हो सकता है? I- हो सकता है। अब हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट देंगे, क्योंकि अभी हमने केवल संभावना व्यक्त की है। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या देखिए, पहला है कन्फर्मेटरी टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। फाइनल प्रैक्टिकल में आपको 2 ही टेस्ट लिखने होते हैं, एक संभावना व्यक्त करने वाला और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट। यहाँ पर हमने 3 करा दिए हैं, कोई बात नहीं, कोई एक आपने करना होगा फाइनल में। ठीक है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या है? सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस तनु HNO3 प्लस सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है ये हम आपको बताएंगे। तो क्या हो रहा है? गहरे पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर गहरे पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो है आयोडीन निश्चित है। अब दूसरे टेस्ट में क्या है? इस पीले रंग के अवक्षेप में क्या डाल देंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में। तो अवक्षेप क्या हो जाएगा? उसमें नहीं घुलेगा, अविलेय रहता है। तो I- क्या है? निश्चित है। और ये सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष वाला ये हम नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। 2 ही सफिशियंट है बस। ठीक है, तो हमारा जो है एसिडिक रेडिकल क्या हुआ? I-। अभी हमें बेसिक रेडिकल नहीं पता चला, इसलिए हमें साल्ट का भी अभी नहीं पता लगेगा। अब हम करते हैं बेसिक यानी कि क्षारीय मूलक के लिए। अब देखिए क्षारीय मूलक में क्या करते हैं? पहले 0 ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। लवण प्लस NaOH डाल के गर्म करेंगे, कोई क्रिया नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? शून्य समूह अनुपस्थित है। फिर हम प्रथम के लिए करेंगे लवण का मूल विलयन। देखिए ये आया मूल विलयन। मूल विलयन का मतलब यह है कि लवण को आपने जल में घोल देना है, और जल में घोल के जो विलयन बनेगा वही क्या है? मूल विलयन। और फिर उसमें क्या डाल देंगे? तनु HCl।
इसके केस में कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम समूह अनुपस्थित। फिर हम प्रथम समूह से प्राप्त परक नली में ही क्या कर देंगे, H2S गैस प्रवाहित कर देंगे। जब H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, इसलिए हमें कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, इसलिए द्वितीय समूह अनुपस्थित। ठीक है। फिर द्वितीय समूह से प्राप्त विलयन को उबालकर H2S गैस निष्कासित कर देते हैं। यहाँ पर ये वाला आप छोड़ देंगे, ये नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसे छोड़ देंगे। ठीक है। फिर करेंगे यहाँ से द्वितीय समूह से प्राप्त H2S रहित विलयन में सांद्र HNO3 डालकर गर्म करने के पश्चात अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता, तो तृतीय समूह क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। इसके बाद हम चतुर्थ के लिए करेंगे। क्या करेंगे, तृतीय समूह से जो प्राप्त विलयन है उसी में क्या कर देंगे, H2S गैस प्रवाहित कर देंगे, और इस केस में भी कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, तो चतुर्थ समूह क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। उसके बाद जो चतुर्थ समूह से हमें प्राप्त विलयन हुआ है उसमें उसे हीट करेंगे उसमें से H2S गैस निकालने के लिए, और फिर उसमें डाल देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और अमोनियम कार्बोनेट का विलयन। ठीक है। तो क्या हो रहा है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ समूह उपस्थित है। और फिफ्थ समूह में आपके 3 रेडिकल हैं, Ba+2, Sr+2 और Ca+2। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, बैरियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, या कैल्शियम हो सकता है। अब एक एक करके इनकी प्रेजेंस दिखाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अवक्षेप बनेगा तो उस अवक्षेप को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे, और जो अवक्षेप आएगा उस अवक्षेप को क्या करेंगे, गरम एसिटिक एसिड में घोलकर 3 हिस्से कर लेंगे। पहले हिस्से में डाल देंगे पोटेशियम क्रोमेट, दूसरे हिस्से में डाल देंगे अमोनियम सल्फेट और तीसरे हिस्से में डाल देंगे अमोनियम ऑक्जेलेट। प्रथम हिस्से में पोटेशियम क्रोमेट जिसमें डाला था उसमें कोई अवक्षेप नहीं प्राप्त हुआ, तो इसलिए Ba+2 क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। सेकेंड हिस्से में हमने अमोनियम सल्फेट डाला था, उसमें भी कोई अवक्षेप नहीं बना, तो स्ट्रोंशियम अनुपस्थित। तो फिर तीसरा ही बचा है, तीसरे हिस्से में हमने डाला था अमोनियम ऑक्जेलेट, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसलिए इसमें कैल्शियम क्या है, निश्चित है। उसके बाद हम लिखेंगे परिणाम, और परिणाम में क्या लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक रेडिकल है वो कौन सा है, Ca+2। अब साल्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, CaI2 का, क्योंकि जो हमारा एसिडिक था वो आयोडीन था और बेसिक कौन सा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम और आयोडीन को मिलाकर क्या बन जाएगा, साल्ट, कैल्शियम आयोडाइड। तो अब हम परिणाम में लिखेंगे कि दिए गए लवण में क्षारीय मूलक Ca+2 या कैल्शियम, अम्लीय मूलक I- या आयोडाइड उपस्थित है। अब हम इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे रिएक्शन। पहले रिएक्शन है अम्लीय मूलक के लिए। तो देखिए हमने क्या किया था, कैल्शियम आयोडाइड हमारा साल्ट था जो हमें पता चल चुका है, उसमें हमने H2SO4 डाला था, वो भी कौन सा, सांद्र, क्योंकि डाइल्यूट डालने से रिएक्शन नहीं हुई थी। तो सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करके ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से अगेन रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से और बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन और H2। और ये आयोडीन जो वाष्प यहाँ पर मिलेगी यही होती है बैंगनी कलर की, जिसकी वजह से हमें बैंगनी वाष्प प्राप्त हुई थी। ठीक है। उसके बाद कैल्शियम आयोडाइड के विलयन में हमने क्या मिलाया था, सिल्वर नाइट्रेट, तो इससे क्या बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम नाइट्रेट। और सिल्वर आयोडाइड हमारा येलो कलर का होता, पेल येलो, हल्का पीला आप इसे बोल सकते हैं, जो कि हमें पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी एसिडिक की। बेसिक की रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम आयोडाइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट, तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस अमोनियम आयोडाइड। और ये वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का अवक्षेप प्राप्त हो रहा था, इसलिए क्या है, सफ़ेद अवक्षेप। उसके बाद हमने क्या किया था, जो अवक्षेप था उसमें क्या डाल दिया था, एसिटिक एसिड, तो वो उसमें घुल गया था, और घुल के उसने क्या बनाया, कैल्शियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस
CO2। अब उसमें हमने डाला था अमोनियम ऑक्जेलेट, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट था। अमोनियम ऑक्जेलेट कैल्शियम एसीटेट से रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, और जो होता है आपका वाइट PPT, इसीलिए हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था। ठीक है, आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है, सॉरी ये कैल्शियम एसीटेट है, और ये अमोनियम ऑक्जेलेट है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है, और ये अमोनियम एसीटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, कैल्शियम एसीटेट, और यहाँ अमोनियम आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आयोडाइड, अमोनियम कार्बोनेट। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।